बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आज इसके हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं या आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। तो पहले हम आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे कि आप इनको खुद से अपने ओन पे कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। मे भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आ जाते हैं। तो जो बच्चे फुल मार्क्स लेना चाहते हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लें। तो क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आपके 2-4 मार्क्स कट जाए तो आप फुल मार्क्स से रह जाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट करवाने का मेरा मकसद यही है कि आप जो है वो फुल मार्क्स लो मैथ्स में। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का एक पूरा टेबल दिया गया है, पेज नंबर 11 है आपकी बुक का और उस पर हम हैं। तो इसके अंदर क्या है, नेम ऑफ़ द प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू या तो एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ लिखा हुआ है और ये है एग्जाम्पल। तो नेम ऑफ़ द प्रॉपर्टीज़ पे पहले जाते हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जो है वो ए और बी दो रियल नंबर्स हों तो उनका जो सम है ना, यानी कि ए प्लस बी, उनको ऐड करके भी एक रियल नंबर ही आएगा। इसको आप कैसे पढ़ते हो, ए और बी दो नंबर्स थे, उनको हमने ऐड किया यानी कि उनका सम फाइंड किया। वो सम बिलोंग कर रहा है, ये जो ई लिखा हुआ है ना, दिस मीन्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, जो ये कहती है कि अगर दो नंबर्स थे ना ए और बी तो उनका सम भी एक रियल नंबर है। और इसी तरह से अगर दो ए बी रियल नंबर्स थे तो उनका जो प्रोडक्ट है ना, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ए डॉट बी भी एक रियल नंबर आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दी है कि 6 और 4 दो रियल नंबर्स थे, इनको हमने सम किया, वो आया 10। तो देखो 6 और 4 रियल थे ना, तो इनका सम 10 भी एक रियल नंबर ही आया है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई क्योंकि इसमें ऐड किया हमने, और जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 को तो 6 4 24, प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर आ गया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत आसान है, पहले भी आप पढ़ चुके हो कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर से ऐड किया जाए, चाहे ए प्लस बी किया जाए या चाहे बी प्लस ए, दोनों सेम ही आते हैं। तो जैसे कि 4 और 7 दो रियल नंबर्स हैं, आपने ऐड करना है, तो कुछ बच्चे 4 + 7 करेंगे, कुछ 7 + 4, बट बोथ विल गेट 11 एज आंसर। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। ए डॉट बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी डॉट ए का मतलब है बी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर 4 और 7 नंबर्स थे, 4 × 7 करो या 7 × 4 करो, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज़ 28। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, कम्यूटेटिव में 2। अब इसमें 3 नंबर्स है ए बी और सी, तो तीनों को ऐड करना है। आप कैसे करेंगे, कुछ बच्चे ये करेंगे कि बी और सी को पहले ऐड कर लेंगे और उसमें ए ऐड करेंगे, कुछ बच्चे पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे और फिर उसमें सी, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि अगर 4 6 और 8 3 नंबर्स हैं, 6 और 8 को पहले ऐड करो और उसमें 4 ऐड करो, या 4 + 6 पहले कर लो और उसमें 8 ऐड करो, तब भी आंसर क्या आएगा, 18। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ऐड हो रहा है। अगर इसी में हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाती। जैसे कि कुछ बच्चे ये करेंगे कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में ऐसे करेंगे, और कुछ हो सकता है करें कि ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसको फिर सी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये देखो एग्जाम्पल भी दी हुई है कि 4 6 और 8 3 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे ये इधर ब्रैकेट होने का मतलब है पहले ये हो रहा है 6 × 8 करेंगे और उसको 4 से, और कुछ बच्चे 4 × 6 और फिर उसको 8 से, दोनों का आंसर आएगा 192। तो जब 3 नंबर्स हो मल्टीप्लाई हो रहे हो, सिर्फ ब्रैकेट्स लगी हों, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नंबर है ए, उसमें मैं 0 ऐड करूं या 0 में ए को ऐड करूं, दोनों तरह से मेरा आंसर आएगा ए।
यानी एक नंबर था उसमें मैंने ज़ीरो ऐड किया, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वापस ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे कि 6 एक नंबर है, उसमें ज़ीरो ऐड करूँ या ज़ीरो में 6 को ऐड करूँ 6 ही आ जाएगा, तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो जो नंबर है इसका एक ख़ास नाम है रियल नंबर्स में, दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि इसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर वापस उसी तरह ही आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो कि a मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a ही आएगा। जैसे कि 6 को मैं 1 से करूँ या 1 को 6 से, तो आई विल गेट द 6 बैक। 6 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा 1 को मल्टीप्लाई करने से। दैट्स वाई 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्योंकि इसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कहती है कि अगर एक नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करो जिसको ऐड करने से वो ज़ीरो ही हो जाए, तो वो उसका इन्वर्स होगा। जैसे कि a में अगर मैं माइनस ए ऐड कर दूँ तो ज़ीरो आ जाएगा, या माइनस ए में अगर प्लस ए ऐड कर दूँ तो भी ज़ीरो आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक नंबर है 14, 14 में अगर मैं माइनस 14 ऐड करूँ तो वो ज़ीरो हो जाता है ना। इसी तरह से अगर माइनस 14 में प्लस 14 ऐड करूँ तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है क्योंकि ऐड करें हम यहाँ पे। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर एक नंबर 14 है उसको मैं 1/14 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 1 आ जाता है। ठीक है, और 1/14 है तो उसको 14 से मल्टीप्लाई करो तो भी 1 आ जाता है। तो 14 और 1/14 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस किया जाए तो ज़ीरो आंसर आए, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। और अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका प्रोडक्ट 1 आ जाए, ठीक है, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होंगे। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। आपने ध्यान रखना है कि अगर a + 0 0 + a इज इक्वल टू a आ रहा है ना, यानी कि नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो वो फिर एडिटिव आइडेंटिटी है। जबकि उनका आंसर अगर ज़ीरो आ रहा है ना, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई पे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये भी बहुत आसान है। इसमें होता है a मल्टीप्लाइड बाई b + c इज इक्वल टू a जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पहले a b और फिर प्लस इधर आया और a इंटू सी, ए सी, ये हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना, अलग अलग कर देती है इनको। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे एडिशन, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इनके नाम आपने याद कर लेने हैं और नाम पेपर में सही लिखने हैं ताकि MCQs आपके गलत ना हो। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करे जो यहाँ जस्टिफाई हो रही है। आइडेंटिफाई का मतलब है पहचाने, वो वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ यूज़ हुई है, जस्टिफाई हो रही है। तो हम ये शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 मैंने लिख लिया है, जो कि है 1 मल्टीप्लाइड बाई y - 2 इज इक्वल टू y - 2। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y - 2 के साथ और आंसर भी y - 2 आ रहा है। यानी y - 2 एक नंबर था जिसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो नंबर वापस ही आ गया है। यानी नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, नंबर वापस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो होता है ना, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है जो नंबर को चेंज नहीं करता। तो अगर नंबर चेंज नहीं हो रहा ना, तो दिस इम्प्लाइज ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया। तो इतना आप लिख दोगे, ठीक है, कि नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो दैट्स इट। पार्ट 2 है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे डेसिमल आ गया। अगर डेसिमल आ गया है तो आप उसको कोशिश करो कि डेसिमल ख़त्म कर लो। जैसे 0.2 का मतलब क्या होता है, यहाँ साइड पे मैं आपको बताती हूँ। 0.2 का मतलब होता है 2/10, यानी कि 1/5। ठीक है, तो ये 1/5 है बेसिकली, ये 1/5 है।
ये सारा ब्रैकेट में होने का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है आपको कि 1/5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आया 1। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि अगर 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 आ गया। अगर प्रोडक्ट 1 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इतना आप लिख दोगे। पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है x + 2 + y = y + x + 2। अब देखो 3 नंबर्स है, एक x है, एक 2 है, एक y, और यहाँ पे वही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है y x 2, और तीनों आपस में हो रहे हैं ऐड, लेकिन चेंज ऑर्डर के साथ। जब 3 नंबर्स हो तो मैंने आपको बताया था तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक मल्टीप्लिकेशन की होती है, एक एडिशन की। अब यहाँ पे हो रही है एडिशन, तो ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये वाला साइन भी आप लिख सकते हो और वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सो पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 हमें ये कह रहा है कि -3b और +3b जो होते हैं वो 0 होते हैं। अभी पीछे हमने किया है कि 2 नंबर्स को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए और 0 आ जाए तो वो आपके पास क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स। तो ये दोनों है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, पार्ट 5 हमारे पास है x + 5 - 1 = x + 5 - 1। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये माइनस कहाँ से आ गया, तो ये एक्चुअली प्लस ही हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x + 5 प्लस, इसको मैं लिख लेती हूँ -1 और ब्रैकेट में कर देती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, 5 प्लस और ब्रैकेट में -1। ठीक है, ऐसे। तो 3 नंबर्स हैं x, 5 और -1। यहाँ भी ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर से। यहाँ पे पहले x और 5 ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे पहले 5 और -1। तो 3 नंबर्स हैं, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो ये भी सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। सो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है -3 × 2 - y = -6 + 3y। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों अंदर प्लस माइनस हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे तो ब्रैकेट ख़त्म ही हो गई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 × 2 = 6 विथ माइनस साइन, एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस माइनस प्लस और 3y। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसने। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है। कभी ओवर एडिशन तब होती है जब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, तो यहाँ पे माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक शेयर द वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।